नमस्कार। हमारे देश में दो ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो कभी भी ठंडे नहीं होते हैं। एक मुद्दा है आरक्षण का और दूसरा मुद्दा है जाति का। अभी इस वीडियो में हम जाति के मुद्दे को साइड में रखकर आरक्षण के मुद्दे की बात करते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर जवाब मांगा है। ये जवाब क्यों मांगा है? जवाब इसलिए मांगा है क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश को लेकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इसलिए किसी व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका लगाई और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार से और जवाहर नवोदय जो समिति है उससे जवाब मांगा है। अब एक्चुअली मामला क्या हुआ था? देखिए, मामले को समझने से पहले हमें ये समझ लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है ये 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में जोड़ा गया था, जिसमें सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए नौकरियों में और जहां कहीं पर भी आरक्षण की व्यवस्था होती है वहां पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, ताकि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको बराबरी तक लाया जा सके। जो गरीब तबके के सामान्य वर्ग में आने वाले लोग जो गरीब हैं वो बराबरी तक आ सके। लेकिन बाकी सभी जगहों पर ये आरक्षण ईडब्ल्यूएस जो 10% है वो लागू है, परंतु जवाहर नवोदय विद्यालयों में यह 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो 2019 103वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया वह अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो इस पर मध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति ने याचिका लगाई मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में, क्योंकि उनके एक बच्चे का एडमिशन 25-26 सत्र में नवोदय विद्यालय में होना था, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया कि उसके कुछ नंबर कम होंगे। अगर ईडब्ल्यूएस आरक्षण होता, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था होती तो उस बच्चे का एडमिशन हो जाता। तो इसी पर याचिका जो है वो लगाई गई। देखिए, ये जो आरक्षण है ये आरक्षण 15% एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, 27% ओबीसी के लिए लागू है। किसमें लागू है? जेएनवी में, जवाहर नवोदय विद्यालय जो है इनमें इन गरीब वर्ग के गरीब तबकों के लोगों के लिए पहले से ही लागू है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई कोटा लागू नहीं है। तो यहाँ पर आज याचिकाकर्ता का कहना है कि जब बाकी अन्य विद्यालय जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत चलते आ रहे हैं और ये विद्यालय भी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, तो अन्य विद्यालयों में यदि ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटा है तो जेएनवी में ये कोटा क्यों नहीं है? और इसी पर जो है मामला जो है वो शुरू होता है। देखिए, बात को समझते हैं। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, पूरा देखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो देखिए, यहाँ पर बात क्या होती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार 17 मार्च को एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस याचिका में दावा किया गया है जवाहर नवोदय विद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के छात्रों के लिए कोटे को बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है? ये इसीलिए पूछा गया है कि क्यों बाहर रखा गया है। देखिए, यहाँ पर एक उल्लेखनीय बात यह है कि जब जेएनवी की जो विज्ञप्ति आई थी जिसमें एडमिशन के लिए जो नोटिफिकेशन आया था वहां पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था। क्लियर कट उसमें लिखा हुआ था। वहां पर केवल एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि 19 के बाद में जो है 103वें संविधान संशोधन के बाद में जेएनवी में किसी पर भी प्रकार के ईडब्ल्यूएस कोटे का प्रावधान अभी तक नहीं किया गया उसके बाद में। तो वो बात यहाँ पर अभी उल्लेख होगा उस बात का। यह याचिका क्यों हुई? यह याचिका 9 वर्षीय छात्र कक्षा 5 ने और उसके परिजनों ने जो है वो लगाई। याचिका के अनुसार क्या है कि प्रतिवादी अधिकारियों ने शिक्षा मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 में एडमिशन हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया। ठीक है साहब। याचिका में कहा गया कि इस विज्ञापन में सीटों का आरक्षण से संबंधित एक प्रावधान शामिल था जिसके तहत अनुसूचित जाति एससी एसटी पिछड़ा वर्ग ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के लिए कोटा निर्धारित किया गया। लेकिन याचिका में यह भी कहा गया कि नीति में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया। यह चूक मनमानी पूर्ण है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अभी तक ईडब्ल्यूएस कोटे का चूंकि
अनुच्छेद एनेक्सर 15(6) में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था संविधान में कर दी गई है संशोधन के माध्यम से, तो फिर अभी तक जो है ये व्यवस्था जेएनयू में क्यों लागू नहीं की गई, जबकि बाकी जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विद्यालय हैं उन सभी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जो है व्यवस्था है। यह चूक मनमानीपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(6) का उल्लंघन करती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। फिर आगे ये कहा गया है मेरे साथियों, बात को पूरी समझना और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। आगे क्या कहा गया कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन ही संचालित अन्य शिक्षण संस्थान जैसे केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है उसमें ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू है। इन दोनों स्कूलों के बीच में ये विरोधाभास क्यों है? मेन पॉइंट यहीं से उठ के आता है प्यारे साथियों कि अगर शिक्षा मंत्रालय के अधीन ही अन्य विद्यालय चल रहे हैं और उनमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था है, तो जवाहर नवोदय विद्यालयों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं है? तो ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है और उनका कहना है कि यह भेदभावपूर्ण है। अधीन होने के बावजूद आरक्षण के अलग अलग मापदंड अपना रहे हैं, समान परिस्थितियों वाले छात्रों के बीच एक अनुचित और भेदभावपूर्ण वर्गीकरण को जन्म देता है। ये जो सिस्टम चलता आ रहा है, याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि जवाहर नवोदय विद्यालयों में ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का आरक्षण न देना सामाजिक न्याय और समावेशी शिक्षा के संवैधानिक उद्देश्यों को ही विफल कर देता है। याचिका में यह भी जोर देकर कहा गया कि प्रतिवादी जो संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की श्रेणी में आते हैं, उनका यह दायित्व है कि वे अपनी नीतियों में समानता, निष्पक्षता और गैर भेदभाव सुनिश्चित करें। याचिकाकर्ता ने राहत के तौर पर यह घोषणा चाही, याचिकाकर्ता चाहता है कि घोषणा करे कि प्रवेश नीति में सीटों के आरक्षण का वह प्रावधान जो ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को बाहर रखता है मनमाना और असंवैधानिक है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश चाहा गया कि इस याचिका के परिणाम के अधीन रहते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ देते हुए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार किया जाए कि जिसने याचिका दायर की है उससे संबंधित जो उम्मीदवार है और जो अन्य उम्मीदवार जो भी हैं, अगर ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होता है यानी लागू किया जाए और अगर ये ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होता है तो फिर जवाहर नवोदय विद्यालयों में भी विद्यार्थी जो है ईडब्ल्यूएस कोटे से प्रवेश लेंगे और वहां पर पढ़ाई करेंगे। तो ये थी बात आज की। आप अपनी इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फॉलो बटन दबाएं अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो। मिलेंगे किसी इसी प्रकार के जजमेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।